This way, sir. Oh! I'm very, very sorry. Very sorry, please. It's all right. ये लीजिए. Thank you. Yep. Thank you very much. सरकार, मुबारक हो, बधाई हो। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। उन्होंने तो सुन ली, मैं भी तो सुनो। आखिर ये बात क्या है? हम सबको इनाम मिलना चाहिए सरकार। छोटे सरकार आ रहे हैं। हाय, मुझे राजेश कहते हैं। राजेश कपूर जी। एक अरसे के बाद हिंदुस्तान जा रहा हूं। याद नहीं आता कि छोड़ते वक्त उसकी क्या शक्ल सूरत थी और आज क्या होगी। जी। वैसे तो जो मैंने अपने दोस्तों से सुना है, मुझे लगता है कि मैं वहां जाते ही बोर हो जाऊंगा। जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जा रहा हूं किसी की खातिर। एक्सक्यूज मी, आपको मेरे बात करने से एतराज तो नहीं? वैसे बात करने की मेरी आदत है, और बात नहीं करेंगे तो दिन में बोर हो जाएंगे। और दरअसल में बात से बात निकल आती है और बात से बात बन भी जाती है। हाँ, तो आपने अपना नाम क्या बताया था जी? जी, मैंने अपना नाम नहीं बताया। हाँ, ऑफ कोर्स। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? हाँ? जी नहीं। आपका पता? टेलीफोन नंबर? जी वो भी नहीं। तो फिर मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ? कुछ भी नहीं। लेकिन क्यों? आपको क्या एतराज है? दिखने में तो आप काफी मॉडर्न नजर आती हैं। इसलिए कि आपका जानने पहचाने का ढंग पुराना है। तो फिर नया ढंग क्या है? नया ढंग ये है कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जाने और फिर भी जाने। जी मैं समझा नहीं। डेस्टिनी, अगर किस्मत को है मंजूर तो हम कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर मिलेंगे। to Dubai, Bahrain and Kuwait is now ready for departure. Thank you. Home, sweet home. Excuse me, may I have my parcels, please? ये मैं ले लेता हूँ. Thank you. Perfectly all right. Thank you. जी हाँ. वेलकम सैम। थैंक यू अंकल। अरे तुम्हें देखे तो हम। देखिए डैडी, ये ना कहिए कि मैं दुबला होकर आया हूँ। देखिए देखिए, मैं कितना खा पीकर तगड़ा बनकर आया हूँ। दुबले तो नहीं, लेकिन बाप से लंबे होकर आए हो। थैंक यू सर। डैडी, मैं आपके लिए बहुत से तोहफे लाया हूँ। डैडी, तोहफे? बेटे तुम घर वापस आ गए, इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए और क्या हो सकता है? नहीं राजेश बाबू, ये मुझे दीजिए। आप सामान का देख लीजिए। ओह गॉड, क्या हुआ? एक मिनट डैडी, मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाना भूल गया। जस्ट अ मिनट। गर्लफ्रेंड? सुना मुनि मामा, अरे गर्लफ्रेंड का मतलब समझते हो? नया जमाना है सरकार। सॉरी डैड, बैड लक। मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला सका, शायद वो चली गई। तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला सके,
मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ। आपकी भी गर्लफ्रेंड है? जी हाँ, जी हाँ, आइए। ये रही मेरी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी माँ। देखा देखा तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। आज मेरे लिए कितनी खुशी का दिन है। पिताजी भी यहाँ आ जाते तो कितना अच्छा होता, हम सब इकट्ठे रहते। तो आप दादाजी को भी यहाँ बुला लीजिए ना। दादाजी को यहाँ? हाँ। अरे बेटे, दादाजी यहाँ आए तब ना। कोई तरकीब सोचिए, आप मेरे बाप हैं। मगर ये ना भूलो, वो तुम्हारे बाप के बाप हैं। वाह 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 वाह, क्या चाल चली है ठाकुर साहब। ये क्या आपका पीला, और अब वजीर की खैर मनाइए। आओ बिटिया, आओ, क्या लाई हो। वाह 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 वाह, जीती रहो भाई ठाकुर साहब। आपकी बिटिया भी जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। इसीलिए तो कहता हूँ, मौका हाथ से मत जाने दीजिए, अपने ही घर को स्वर्ग बना लीजिए। अब तो आपका पोता भी जवान हो चुका होगा। अच्छा, बात ही बात में शह दे गए। अरे क्या है रघु? सरकार, शहर से ये तार आया है। अरे ला तो देखें, कहाँ मेरा चश्मा। अरे राम 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 राम, क्या हुआ? मेरे राम का एक्सीडेंट हो गया। रघु रघु, जल्दी से सब काम निकला करो, चलो मोटर निकलवाओ, शहर जाना होगा। राम राम बेटे, कहाँ है सब? वो है राम। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम्हें चोट नहीं आई? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ पिताजी। तुम ठीक रहो बेटे, तुम हमेशा ठीक रहो। तुम्हारी भलाई ले लूं, मगर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये टेलीग्राम। क्या माने इसके? किसने भेजा है ये टेलीग्राम? जी वो, मैं कहता हूँ, किस बेवकूफ ने ये मजाक किया है? दादाजी! राजेश, 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 अरे कितना लंबा हो गया तू, देख राम, ये तो दादा से भी लंबा हो गया है। देख लंबू, कद तो दादा से लिया है, लेकिन अकल अपने बाप से लेना। लंबे आदमियों की अकल एड़ी में रहती है। अरे राम, तुमने तो बताया तक नहीं, ये आया कब है? ये कल ही तो आया है जी, और आते हैं आपके बारे में, इसलिए मैंने आपको ये तार भेज दिया। अच्छा, तो ये तार तुमने भेजा है? उल्लू के पट्टे, बड़े बूढ़ों से ऐसा मजाक करते हैं? देखिए दादाजी, आप यहाँ आने को तैयार नहीं थे, और डैडी चाहते हैं कि हम तीनों एक साथ रहें, इसलिए मैंने ये तरकीब बना दी। शाबाश, जो काम बाप नहीं कर सका वो बेटे ने कर दिखाया। तो ये दाव पेच तुम सिखा रहे हो उस लौंडे को, हैं? एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, ये बिलातिया वहां से क्या कम सीख क्या? अरे ओ रघु, अपनी यहाँ बटने की नहीं है, हैं? ये शहरी और बिलातिये के बीच में। चल अपने राम अपने ग्राम में भले, चल रख सामान। पिताजी, अगर अब आप गांव वापस चले गए तो जो एक्सीडेंट नहीं हुआ वो हो भी सकता है। क्या पकड़े तुझे? शर्म नहीं आती बात कहते? एक झापड़ दूंगा, अगर तुझे कुछ हो गया मैं तो चीख मर गया जैसे। अरे ओ रघु, अरे ये बच्चे नहीं जाने देंगे गांव। बेवकूफ कहा मेरी सोची। चल 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 चल, यही रहेंगे।
जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। आओ बैठो। हाँ, हमने अपने बेटे को खिलाए बिना कभी खाया था जो तुम अपने बेटे को खिलाए बिना खा रहे हो? देखो राजेश तैयार हुआ कि नहीं? गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। हाँ दादाजी। राजेश, जीते रहो, जीते रहो। सॉरी दादाजी, थोड़ी सी देर हो गई। 9 बज रहे हैं, अब जागे हो और कहते हो थोड़ी देर हो गई। जल्दी सोना, जल्दी जागना अच्छी आदत है। माफ कीजिए दादाजी, आदत किसी भी किस्म की हो, अच्छी या बुरी, उसका गुलाम होना बुरी आदत है। जवाब गलत है लेकिन फिर भी लाजवाब है। आप चुप रहिए साहब। अरे रघु जल्दी आ, तुम्हें क्या हो गया? साहब को तो ये क्या किलोमीटर खा रहे हो तुम लोग? कोई मक्खन हो, पराठे हो? दादाजी इनमें विटामिन होते हैं। अरे ऐसी तैसी तुम्हारे विटामिन की, इसमें विटामिन नहीं क्या? जरा तो देखें तुम्हारे विटामिन। शाबाश राजेश, पकअप 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 माय बॉय। बेईमान भैया, मेरी की तरफदारी करता है। क्यों ना करूं, आप मेरी तरफदारी नहीं किया करते थे। पकअप पकअप राजेश, शाबाश शाबाश। इतना ही दिल दुखता है तो बच्चों आ जाए साथ में। शाबाश शाबाश। तू जानता होता है एक झापड़ दूंगा। दादाजी देखिए, ये देखिए। देख रहे हो, अब बात जब खाने लगा तुम बात पलट दी। दादाजी सच्ची सच्ची, ये देखिए एक तलाक की खबर है। तलाक की खबर? जी, एक बीवी ने अपने पति को तलाक दे दिया क्योंकि वो रात को सोते हुए खर्राटे मारता था। राम 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 राम, घोर कलयुग। सुन रहे हो? एक तरफ सीता मैया जिन्होंने पति का साथ देने के लिए वनवास ले लिया, और एक तरफ ये देवी हैं, पति ने जरा खर्राटे भरे तलाक दे दिया। ये है तुम्हारे नए जमाने की देन। आप नए जमाने को क्यों दोष देते हैं? आप भूलते हैं कि सीता के जमाने में तलाक का रिवाज ही नहीं था, नहीं तो क्या मालूम उसने भी। सुन रहे हो तुम इस छोकरे की बात? जी सुनी। तुम्हारा कितनी बार झगड़ा हुआ अपनी पत्नी के साथ? कभी उससे अलग होने का ख्याल भी आया तुम्हारे मन में? जी नहीं। तो समझाओ अपने छोकरे को। पिताजी ठीक कहते हैं। क्या ठीक कहते हैं? अगर हालात ऐसे हो जाए कि पति पत्नी का एक साथ रहना नामुमकिन हो जाए तो जो तुम कहते हो वो ठीक है। क्या ठीक है? ये भी नहीं समझते? निभाने से संबंध निभते हैं, तोड़ने से नहीं। ये भी ठीक है। क्या ये भी ठीक है, वो भी ठीक है? आप अपनी राय बताइए ना। अपनी राय? हाँ। बैठ के नाश्ता किया जाए, विटामिन से भरपूर नाश्ता। लाख बात की एक बात, नाश्ता।
कहीं के, देख कर क्यों नहीं चलाते? सॉरी मैडम, गलती मेरी नहीं आपकी है। अगर आपको इतना ही धीरे धीरे चलाने का शौक है तो मोटर क्यों चलाती हैं? आपको बैलगाड़ी या टांगा चलाना चाहिए। ये रास्ता मोटरों के लिए है, हवाई जहाजों के लिए नहीं। गाड़ी क्या चलाते हैं, हवा में उड़ते फिरते हैं। न जाने आजकल के बच्चों को कब अकल आएगी। देखिए मैडम, मेरे पास फजूल बहस करने के लिए वक्त नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। यही तो बात है, आजकल के बच्चों को हमेशा जल्दी होती है, किसी भी बात का वक्त नहीं, सब्र नहीं। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी में हूँ। माफी तो मैं आपसे मांग ही चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ करना है तो मेरा नंबर ले लीजिए, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दीजिए। आई एम श्योर इंश्योरेंस आपको पैसे दे ही देगी। नमस्कार। हाय मोनिका। आप? अरे, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? याद है, आप ही ने तो कहा था, अगर किस्मत को है मंजूर तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। बस यही समझ लीजिए कि किस्मत को यही मंजूर था कि मैं आपको आप ही के घर में फिर मिलूं। मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, मगर मुझे आपका नाम और पता मालूम नहीं था। एनीवे, आपको मेरा पता किसने बताया? ओह, ओह, थैंक यू एवर सो मच। इट्स ऑलराइट। अरे, आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको मेरा पता मालूम होता तो आप क्या करती? मैं आपसे मिलने की कोशिश करती। क्यों? मेरा बैग जो आपके पास था। बस सिर्फ बैग के लिए और कुछ नहीं? मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ? बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। आपको कौन सा तरीका पसंद है? चाय पीजिएगा? क्या, सिर्फ चाय? साथ में केक भी लाऊंगी। और आप यहां तक पहुंच गई? अजीब औरत है आप। देखिए मैडम, किसी का इस तरह पीछा करना अच्छी बात नहीं है। माफी तो मैं आपसे मांग ही चुका हूं, फिर भी अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको देने को तैयार हूं, मगर आप मेरे घर से इसी वक्त चले जाइए। कम ऑन। आपका घर? मेरा नहीं तो क्या आपका? तो ये आपका घर है? अब बस कुछ यूं ही समझिए, ये घर मेरा होने वाला ससुराल है, यानी कि मैं इस घर का होने वाला दामाद हूं और मोनिका मेरी होने वाली पत्नी। जी जी, मगर आप यहां से फौरन चलती बनिए, नहीं तो प्यार की बातों के लिए छोटा सा मौका जो आज हाथ लगा है आपसे फजूल बातें करने में गुजर जाएगा और ऊपर से मेरी होने वाली सास आ जाएगी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अजीब है आप, भला मैं आपको क्यों जानने लगा? खैर, अगर आप जबरदस्ती ही अपना परिचय देने को उतावली है बताइए, कौन है आप? स्कूल की मास्टरनी है, डॉक्टर है, सोशल वर्कर है, ऑल इंडिया रेडियो की अनाउंसर है, या ऑल इंडिया फैमिली प्लानिंग कमीशन की प्रेसिडेंट? कौन है आप? हेलो मम्मी। मम्मी, इनसे मिलिए, ये है। नमस्ते मम्मी। नमस्ते है, नमस्ते। अरे मैं तो इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल बदतमीज और लापरवाह हैं। मोटर क्या चलाते हैं, आसमान में उड़ते फिरते हैं, ना किसी बात का वक्त ना किसी बात का सब्र। ये है इस नए जमाने की चेन, ना जाने इन बच्चों को कब अकल आएगी, कब अकल आएगी। न जाने आजकल के बच्चों को कब अकल आएगी। अच्छा मोना, मैं चलता हूँ, मैं जरा जल्दी में हूँ। सुनिए। जी? मैं पूछना चाहती थी, अब इसके बाद आप किस तरह मिलेंगे? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है, मेरा बैग तो आप मुझे लौटा ही चुके हैं। Of course, आप ही के शब्दों में डेस्टिनी। अगर किस्मत को है मंजूर तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर मिलूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। गुड बाय। बाय।